नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपकी हिंदी की कक्षा है और हमने पिछली हिंदी की कक्षा में पाठ नंबर 1 भारत माता के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपना नया अध्याय पाठ 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है काकू का नया स्कूल। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम क्या है, काकू है। काकू एक स्कूल में जाता है जहाँ पे वो सिर्फ खेलता था और कभी कभी उसको पढ़ाने वाली दीदी वहाँ पे आती थी जो कभी कभी उसको कविताएं सुनाती थी और उसको अपना स्कूल बहुत पसंद था। जब उसको पता चला कि उसकी मम्मा ने उसको उसके नए स्कूल के बारे में बताया, वो सोचने लगा कि मेरा नया स्कूल कैसा होगा, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर अगले दिन उसकी माँ उसको नए स्कूल के लिए ले जाती है और वो देखता है कि ये क्या, स्कूल का फाटक या दरवाजा लोहे का नहीं था, वो कैसा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का था जिसकी डालियों पर फूल झूल रहे थे। उसने सोचा कि मेरे स्कूल का दरवाजा लोहे का होगा, कैसा होगा। फिर जब उसने देखा तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ का था और जिसपे डालियां झूल रही थी और पीछे एक बगीचा था जिसमें चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया चहचहा रही थी और वो वहां पे खड़ा होकर रुक कर देखने लगा। एक पीली सी चिड़िया थी जिसका घोंसला कैसा था, बोतल जैसा था। वो उसको रुक कर देखने लगा और फिर वो जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मेरे स्कूल का कक्षा जो थी वो एक कक्षा भवन ईंटों का नहीं, पत्थर या ईंटों का नहीं था। उसकी कक्षा रेलगाड़ी के 6 डिब्बों की थी और उसकी कक्षा के पहले रेलगाड़ी के 6 डिब्बों में से पहली डिब्बे में उसकी बड़ी मैडम बैठती थी। और जब उस अपनी बड़ी मैडम से मिला तो वो सोचने लगा कि बड़ी मैडम मुझसे क्या पूछेगी, क्या प्रश्न पूछेगी, तो वो हिचकिचा रहा था। उसकी मैडम ने उससे पूछा कि काकू तुम अपने बारे में मुझे कुछ भी बताओ। पहले तो वो डर गया, शर्मा गया, फिर उसने अपने बारे में ढेर सारी बातें बताई और ढेर सारी कविताएं जो उसको आती थी। फिर काकू की मैडम उसको अपनी कक्षा की ओर ले गई और काकू की कक्षा कौन सी थी, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा काकू की कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार में एक ब्लैक बोर्ड था जिसमें और बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी जो हवा में उड़ रही थी। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, काकू आओ हमारे पास आओ, इधर बैठो। वो 1 मिनट के लिए सोचने लगा कि इन सब बच्चों को मेरा नाम कैसे मालूम है, मैं तो पहली बार यहाँ स्कूल में आया हूँ। फिर वो ये सोचने लगा कि इन बच्चों को मेरा नाम कैसे पता है। उसी समय उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई, काकू उठो, नए स्कूल नहीं जाना है। तभी उसको पता चला कि ये उसका सपना था और वो सोचने लगा कि काश ये सपना मेरा सच हो जाता। तो ये थी बच्चों काकू की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। फाटक। फाटक मतलब होता है मुख्य दरवाजा, जो मेन डोर होता है, मुख्य दरवाजा। फाटक का अर्थ क्या है, मुख्य दरवाजा। निराला मतलब अनोखा, अलग सा, विचित्र सा, कि उसने सोचा था कि उसका दरवाजा, उसके स्कूल का जो फाटक है, दरवाजा होगा वो लोहे का होगा, लेकिन वो कैसा था, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों का था। ठीक है, तो मतलब उसके लिए वो अनोखा था, अलग सा था। झिझकना मतलब शर्माना, झिझक रहा था वो जब उसकी मैम ने उससे प्रश्न पूछे तो वो शर्मा रहा था, झिझक रहा था। मतलब झिझकना का अर्थ होता है शर्माना। हैरान। हैरान मतलब होता है चकित। वो अपने स्कूल के भवन को देखकर हैरान हो गया कि उसने सोचा था उसका स्कूल कैसा होगा, पत्थर या ईंटों का होगा, लेकिन उसका स्कूल कहाँ था, रेलगाड़ी के डिब्बों में था। तो वो अपने स्कूल को देखकर हैरान हो गया। सवाल। सवाल मतलब प्रश्न। वो मतलब सवाल, जब उसकी मैडम उससे प्रश्न पूछ रही थी तो वो झिझक रहा था। प्रश्न मतलब सवाल, वो सोच रहा था कि मैम मुझसे पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछेगी। अंतिम। अंतिम मतलब सबसे बाद में, आखिर में, सबसे लास्ट में। तो जो काकू का
कक्षा थी वो कहाँ थी? सबसे अंतिम में थी, आखिर में थी, सबसे बाद में थी। तो ये थे आपके बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ। तो आइए बच्चों पेज नंबर 13 के मौखिक प्रश्नों को करते हैं। अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना होगा ना तो आपको अच्छे से आ जाएंगे ये क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न नंबर 1, काकू को कहाँ जाना था? कहाँ जाना था काकू को? पता है ना आपको कहाँ जाना था? काकू को अपने नए स्कूल जाना था। नंबर 2, पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? वो रुक के देख रहा था ना पीली चिड़िया का घोंसला, तो वो कैसा था? हाँ शाबाश, कैसा था? एक बोतल जैसा था। पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? एक बोतल जैसा था। नंबर 3, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था? कौन बैठा था रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में? रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में बड़ी मैडम बैठी थी। आइए बच्चों पेज नंबर 14 करते हैं। इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखिए करते हैं। नंबर 1, काकू को नए स्कूल का फाटक कैसा था? काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? पता है बच्चों, आपको अभी कहानी सुनाई ना मैंने आपको, तो काकू के नए स्कूल का फाटक पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का था जिसकी डालियों पर फूल झूल रहे थे। काकू के नए स्कूल का फाटक ऊंचे पेड़ों का था जिसकी डालियों पर फूल झूल रहे थे। नंबर 2, काकू रुककर क्या देखने लगा? क्या देखने लगा था वो रुककर? काकू रुककर पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। नंबर 3, काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? काकू के नए स्कूल का भवन पत्थर या ईंट का नहीं था। कैसा था? रेलगाड़ी के डिब्बों का था। ठीक है, कैसा था उसका भवन? स्कूल का भवन ईंटों या पत्थरों का नहीं था, रेलगाड़ी के डिब्बों पर था। नंबर 4, काकू को देखकर कक्षा में बच्चे क्या कहने लगे? क्या कहने लगे थे? आओ काकू हमारे पास बैठो, हमारे पास आओ। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे बच्चों? बच्चे क्या बोल रहे थे कि काकू हमारे पास आओ, यहाँ आकर बैठो। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब हम एक वचन बहुवचन करते हैं। एक वचन मतलब होता है जो आपके पास एक चीज होती है। बहुवचन मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हम बहुवचन लिखते हैं। ठीक है, जैसे किताब, तो किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि किताब मतलब एक किताब के बारे में बात हो रही है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो किताब का हो जाएगा हमारे पास किताबें। जैसे ये आपके पास किताब है तो ये आपके पास सिर्फ एक किताब है। जब मैंने बहुत सारी ले ली तो ये क्या होगी? आपकी किताबें। ठीक है बच्चों, फिर है जैसे बात, जैसे मैंने बात बोली तो एक ही बात बोली मैंने, बातें बहुत सारी बातें बोली। ठीक है, एक बात मतलब बातें मतलब बहुत सारी बातें। ठीक है, एक बात बहुत सारी बातें, बात बातें। किताब किताबें, बात बातें। मेज, मेज मतलब होता है आपका टेबल, मेज का मेज ही रहता है। ठीक है, बहुवचन में भी हम मेज को मेज ही लिखते हैं, मेज को चेंज नहीं कर देंगे, मेज का मेज ही रहेगा। कलम, कलम मतलब एक कलम, तो ये देखो आपकी बहुत सारी कलमें हो गई। ठीक है, कलम का बहुवचन क्या हो गया? कलमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कलमें। एक कलम बहुत सारी कलमें। ठीक है, कलम कलमें। लड़का मतलब एक लड़का, लड़का का बहुवचन होगा लड़के। लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, लड़का लड़के। किताब किताबें, किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। बात बातें, मेज मेज, कलम कलमें, लड़का लड़के। आइए एक वचन बहुवचन के कुछ और उदाहरण करते हैं। जैसे ताला, तो ताला एक वचन है और ताला का बहुवचन क्या होगा? ताले। छाता मतलब एक छाता, तो छाता का बहुवचन क्या होगा? छाते। कुर्सी मतलब एक कुर्सी, तो कुर्सी का बहुवचन क्या होगा? कुर्सियां।
एक चीज और बच्चों, जब हमारे एक वचन में बड़ी ई की मात्रा में कोई शब्द होता है, जब हम उसको बहुवचन में चेंज करते हैं तो उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है और यहाँ लग जाता है। छोटी ई की मात्रा और यहाँ लग जाता है। जैसे कुर्सी, कुर्सियां। जैसे कॉपी, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो बड़ी की मात्रा है ना लास्ट में, कॉपी, कॉपियां, ऐसे। जैसे नाली, देखो बड़ी ई की मात्रा है नाली, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, नालियां, नालियां। तो ये है आपके बच्चों एक वचन, बहुवचन। तो आइए बच्चों पेज नंबर 15 रिक्त स्थान भरो करते हैं। नंबर 1, मैं स्कूल डैश हूँ। मैं स्कूल जाता या जाती हूँ। लड़के अपने लिए जाता लिखेंगे और लड़कियां अपने लिए जाती लिखेंगे, क्योंकि जाता हूँ, जाता मतलब लड़कों के लिए, जाती मतलब लड़की के लिए। मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। नंबर 2, मैं पार्क में खेलता हूँ या खेलती हूँ। लड़के अपने लिए खेलता लिखेंगे और लड़कियां अपने लिए खेलती हूँ लिखेंगे। नंबर 3, मैं सुंदर चित्र बनाता या बनाती हूँ। लड़के अपने लिए बनाता हूँ और लड़कियां अपने लिए बनाती हूँ लिखेंगे। तो बच्चों ये था आपका पाठ नंबर 2, काकू का नया स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम अपनी हिंदी की अगली कक्षा में मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।